25 जून 1975 को देश में लागू हुआ आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। इस दौरान नागरिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर प्रतिबंध लगा और विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया। उस दौर के संघर्ष और दर्द को याद करते हुए सेनानियों ने साझा की अपनी बातें। देखिए भारत एक्सप्रेस संवाददाता कोमल शर्मा की एक खास रिपोर्ट। मैं राजन डिंगड़ा जी। आपातकाल में मैं 18 वर्ष का था, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक था। जब आपातकाल लगा कुछ समय तो हम आपस में संपर्क भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक योजना बनी कि पूरे देश के अंदर सत्याग्रह किया जाएगा। वैसे तो पूरे देश में सत्याग्रह 14 नवंबर से शुरू हुआ, पर 1 नवंबर को एक विशेष सत्याग्रह दिल्ली की लाल किला में था, कॉमनवेल्थ मीटिंग के सदस्यों के बीच में। वहाँ हमने 18 युवकों ने सत्याग्रह किया और सत्याग्रह करके हमें जेल में ले गए और पुलिस ने इतना मारा कि हमें पूरे सारे शरीर से कपड़े उतार के इतने मारे, पीठ के ऊपर, पैरों पे। आज भी मेरे पैर ऐसी स्थिति है कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा बूट डालता हूँ तो मेरे पैर में सुन होने शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमें प्रताड़ित किया गया। ओपी बब्बर पूर्व विधायक हैं। जो वहाँ की हालात थी, अगर मैं बताऊँ आपको तो मुझे याद आ जाए तो आंसू आते हैं मेरे आंखों में। यानी जो हमें खाना मिलता था उसमें दाल ऐसी कि अगर एक तरफ से ग्रास निकाले दूसरी तरफ बह जाए, ये हालात थे। पानी नहीं था, नहाने का इंतजाम नहीं था, खाना प्रॉपर नहीं था, कोई चीज़ नहीं। उसके अलावा हमें एजिटेशन करनी पड़ी और वहाँ लाठियाँ खानी पड़ी, तब जाके थोड़ा सा वहाँ पर सुधार हुआ। माता जी, आपने भी क्या आपातकाल का अनुभव लिया है? सबसे पहले आपका नाम? मेरे सुमित्रा आर्या है। मैं रानी बाग से हमारा सत्याग्रह किया था रेलवे स्टेशन पर। तो हमने जैसे ही नारा लगाया, हमारा सारा परिवार इसी से जुड़ा हुआ है। आज नहीं 50 साल हम जो बच्चों के रिश्ते कर रहे हैं सब आरएसएस से संबंधित है। तो हमारे ऊपर भी ऐसे उन्होंने कोई बच्चों का लिहाज नहीं करा। हमने जैसे ही भारत माता की जय बोली, ये छोटी सी लड़की मेरी खड़ी है यहाँ पे, 3 साल की थी, इसको भी लाठियाँ लगी और खून बहा। वहाँ पहले हमें पंजाबी बाग लेके गए, रात को वहीं रहे, हमारी FIR वहीं दर्ज हुई थी। तो ये हमारे साथ आपातकाल के वो सेनानी थे जिन्होंने आपातकाल के उस काले वक्त को, उस काले समय को जो है वो झेला है और अपने अनुभव को हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के साथ साझा किया। और ये ज़रूरत समझ रहे हैं कि आज की पीढ़ी को जो उस वक्त हुआ वो समझने की ज़रूरत है। किस तरीके से उन पर जो स्वतंत्रता सेनानी था, ये जो आम जनता थी, उन पर क्या बीती, किस तरीके से लोगों के मुंह बंद किए गए, लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से आपातकाल के दौरान हुई। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मैं कोमल शर्मा।